गुड इवनिंग। आज पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस पार्ट 3। पार्ट 3 शुरू करने से पहले जरा सा रिवाइज करते हैं। पार्ट 2 में पढ़ा था हमने स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जो कि पोटेशियम आयन थ्योरी को इंडिकेट करती है कि हाउ पोटेशियम आयन्स आर कंसनट्रेटेड इन गार्ड सेल्स एंड मेक्स द सॉल्यूशन हाइपरटोनिक विच इनेबल्स द स्टोमेटल ओपनिंग टू फॉर्म स्टोमा कैविटी। आज हम चलेंगे फोटोसिंथेसिस completes in 2 steps, that is the step number 1, light dependent phase या light reaction या फिर photochemical phase। क्योंकि इस स्टेप में या इस फेज में लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइट की वजह से थाइलाकोइड में जो क्लोरोफिल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो स्टेप नंबर 1 है लाइट डिपेंडेंट फेज में एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी। जो सनलाइट से एनर्जी पड़ रही है लाइट के फॉर्म में, वो है फोटॉन। और इसलिए इस प्रोसेस का नाम भी है फोटोसिंथेसिस, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ फोटॉन्स सिंथेसिस ऑफ फूड टेक्स प्लेस। फिर आता है स्टेप नंबर 2, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जो भी फोटॉन यूज़ हुआ था, थाइलाकोइड में एब्जॉर्ब हुआ था, तो जो रॉ मटेरियल वाटर है उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन को हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन में स्प्लिट कर देता है। और इस प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस? ऑब्वियसली स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ फोटॉन इज कॉल्ड फोटोलिसिस। सो फोटोलिसिस gives us हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोक्सिल आयन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आगे का जो स्टेप है एंजाइम्स की प्रेजेंस में ही पूरा होता है। बट एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ एनी प्रोसेस। तो यहाँ पे जो एंजाइम है इसको हेल्प चाहिए होती है एक को एंजाइम की, दैट इज NADP को एंजाइम। जहाँ भी प्रीफिक्स CO लगा होता है दैट मीन्स कॉपरेशन। अब ये CO लगा हुआ है एंजाइम के आगे, सो ये एंजाइम को कोऑपरेट करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं को एंजाइम, NADP। इसका फुल फॉर्म क्या है? N फॉर निकोटिनामाइड, A फॉर एडेनाइन, D फॉर डाई, P फॉर फॉस्फेट। तो जब ये कोएंजाइम इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन से कंबाइन करता है एंजाइम्स के प्रेजेंस में, तो ये NADP को रिड्यूस्ड कर देता है और फॉर्म करता है निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। और नेक्स्ट स्टेप में जो ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल आयन से रिलीज हुई थी वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिलीज हो जाती है। इन सब काम को करने के लिए चाहिए होती है एनर्जी। एनर्जी कैसे आएगी? ऑब्वियसली ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। अब ग्लूकोज तो बन रहा है, लेकिन जो पहले बन चुका है उस ग्लूकोज के ब्रेक होने से जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज ATP। और ATP इनएक्टिवेट फॉर्म में होती है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के फॉर्म में। सो यहाँ पे फॉस्फेट मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ फोटॉन ऐड होकर के एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। इन शॉर्ट रिवाइज करते हैं। स्टेप नंबर 1 यानी कि लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। फिर नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोक्सिल आयन से कैटाबेस एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। इसके बाद जो को एंजाइम है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में रिलीज होता है हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके, दैट इज reduced NADPH, and then this process gives us ATP in the presence of photon, that is phosphate 1. So ATP forms adenosine triphosphate। इतना कुछ होता है स्टेप नंबर 1 यानी कि फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट फेज में, लाइट डिपेंडेंट फेज। सो एंड प्रोडक्ट क्या होता है लाइट डिपेंडेंट फेज का? ATP और NADPH। इसी
चीज़ को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस का नेक्स्ट स्टेप, जिसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, वो कंप्लीट होता है। लेट्स सी।